हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है STTGK में। बिहार दरोगा का सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहले प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं जो 23 मार्च 2008 को हुआ था। पहला सेट आज से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन है, ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी संसद। इसका आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। तीसरा क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये करंट है तो इसको छोड़ सकते हैं आप, जिस दिन एग्जाम रहेगा उसके हिसाब से आप मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी करंट के क्वेश्चन है। तो करंट का ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन अभी तक आ गया। छठवां क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर सी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो एक करंट का क्वेश्चन होगा, इसका आंसर बता देते हैं, तांतिया कंस्ट्रक्शन। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? उस टाइम के हिसाब से अग्रणी जिला था आपका कटिहार, अभी के हिसाब से करंट का क्वेश्चन पढ़ के। तो करंट का क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहा है, अभी तक 5 शायद आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो आरा से। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? 10 का डी, APJ अब्दुल कलाम। ये भी करंट का क्वेश्चन है। बिहार में लगभग कितने क्षेत्रफल कृषि कार्य होता है? बिहार में कितने क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है? तो इसका आंसर होगा 60% क्षेत्रफल पे। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? इसका आंसर है 47.53%। ध्यानचंद किस खेल से हैं? तो आप मार सकते हैं आसानी से, हॉकी खेल से थे। उन्हीं के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा। व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा? व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल और हॉकी दोनों। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी सही है, फुटबॉल और हॉकी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त थे। मुंगेर निम्नलिखित किसकी राजधानी थी? मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की थी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो बीबी जयला। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में हुआ था।
कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कामायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो कौटिल्य, जिनका नाम था चाणक्य। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इसका ऑप्शन होगा सही मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। वर्ष 2001 के जनगणना से बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार की कुल जनसंख्या है 8,28,78,796। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं? तो कथक नृत्य से। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1916 ईस्वी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। और 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की 40 है, राज्यसभा के 16 है, विधानसभा के 243। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का राजा था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में शुरू किया था 1917 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी ने कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में 1917 में। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी शाखा खोली है? तो एक करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा इजराइल। भारत के बाहर कहाँ शाखा खोली है? तो इजराइल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है? सार्क का सबसे नया सदस्य इनमें से होगा अफगानिस्तान। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो हडसन नदी। हडसन नदी के किनारे है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब ने। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन में। बेलगाम अधिवेशन में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत की सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो ये पटियाला में है। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाजी से। निशानेबाजी। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज किस वंश से थे? तो परमार वंश से। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? किस दिन भड़की थी? तो 10 मई को। 10 मई 1857 को। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को।
हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? तो नेपाल में। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेमों की मेजबानी, ये भी करंट का क्वेश्चन है। 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा तो भारत। वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है चीन में, ये भी करंट का क्वेश्चन। श्वेत क्रांति किस से संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। लाल कंते टमाटर। भूरी क्रांति उर्वरक, इससे क्वेश्चन आते हैं। सतलज, चेनाब और रावी निम्न किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? द ग्रेट खली का पूर्ण नाम है दलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका संबंध है सितार। निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण जी को। बुलंदशहर निम्नलिखित से कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो इसका आंसर होगा मैत्री एक्सप्रेस। ये भी करंट का क्वेश्चन में जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है महाभियोग लगाकर। वह भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से संबंधित हुआ? तो पुर्तगाल से हुआ। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा हॉकी से है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो वह है चंद्रमा। जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों की। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो लाल सागर से। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो जम्मू कश्मीर के। रज्जम नामक फारसी में अनुवाद था। रज्जम नामक किस पुस्तक का फारसी में अनुवाद था? तो महाभारत का। वह मुगल शासक जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था वह था औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 ईस्वी में। रेशम किससे उत्पन्न होते हैं? रेशम के कीड़े के लार्वा से। रेशम के कीड़े के लार्वा से उत्पन्न होता है। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यावश्यक है? मोबाइल फोन के काम करने के लिए सबसे उपयुक्त है कौन सा अत्यावश्यक है? काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड। इनमें से सभी इम्पोर्टेंट है। सिम कार्ड रहेगा तो यूज नहीं होगा, नेटवर्क नहीं रहेगा तो फिर चलेगा नहीं। ऐसे ही ऑप्शन तीनों इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर कुंजी पटल कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो इसका है एंटर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? वह है उपयुक्त शब्द HTTP, www, भी इंटरनेट तीनों से हो जाता है। किस रक्त वर्ग के रक्त सर्वदाता कहलाते हैं? तो O वर्ग के। सर्वग्राही AB, O नेगेटिव AB पॉजिटिव। तने की कटाई का प्रयोग किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा गन्ना के लिए। एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो टार्टरिक लैक्टिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरा किसके प्रबल स्रोत हैं? तो विटामिन के। संतरा किसके प्रबल स्रोत हैं? तो विटामिन के। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? मच्छरों से नहीं होने वाला रोग कौन है? तो वह है घेंघा, आयोडीन की कमी से होता है। पालक के पत्ते किसके स्रोत हैं? तो आयरन के। पालक के पत्ते किसके स्रोत हैं? तो आयरन है। दंत क्षय का कारण है? दंत क्षय का कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसे रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टिटेनस के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक भौतिक शास्त्री। टेलीफोन का आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। भाप के इंजन का आविष्कारक कौन थे? तो जेम्स वाट। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ जाता है या घट जाता है या अपवर्तित रहता है। तो इसका आंसर होगा अपवर्तित रहता है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? किसमें? तो सौर लालटेन में। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से करते हैं? तो अमीटर से करते हैं। डायनामो यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। गैल्वनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है? तो जस्ता की। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो हो जाएगा हीरा। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों आज 2008 का बिहार दरोगा का